हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक मीठे और ठंडे फल के बारे में बात करेंगे जो कि गर्मियों का एक नायाब तोहफा है कुदरत की तरफ से। उसका नाम है तरबूज। ये तरबूज किस समय खाना चाहिए और क्या चीज़ इसके साथ नहीं खानी चाहिए और क्या क्या ये फ़ायदे करता है, इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे। तो जो दर्शक नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, मनुष्य बीमार तभी पड़ता है जब वह प्रकृति के अनुकार्य नहीं करता है, अर्थात प्रकृति के अनुसार अपने खान पीन में बदलाव नहीं लाता है। इसी प्रकार मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति ने हमें बहुत से खान पीन वाली वस्तुएं तथा फल दिए हैं। जैसे गर्मी के दिनों में पानी की मात्रा की बहुत आवश्यकता होती है, तो इसलिए हमें मीठे और पानी वाले फल दिए हैं, जिनमें से एक है तरबूज। तो इस तरह अगर हम प्रकृति के साथ रहकर उसके अनुसार खान पीन में अपना ध्यान रखें तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, तरबूज एक स्वादिष्ट और मीठा फल है, लेकिन मीठा होने के साथ साथ इसमें एक गुण है कि इसके अंदर कैलोरीज बहुत कम मात्रा में होती हैं। इसलिए शुगर के रोगी इसका सेवन आसानी से कर सकते हैं। अंदाज़ा 100 ग्राम अगर तरबूज लें तो उसके अंदर 15 से 20 कैलोरी एनर्जी होती है और इसके अंदर पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और फाइबर भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आयरन, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, पोटाशियम तथा अन्य मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं और साथ साथ इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी होता है। तरबूज के अंदर पानी की मात्रा और फाइबर्स भरपूर होते हैं, इसलिए गर्मी के दिनों में जब हमें ज़्यादा प्यास लगती है तो तरबूज का सेवन करने से ना हमारी प्यास बुझती है, बल्कि इसके अंदर मौजूद मिनरल्स हमारे शरीर के अंदर होने वाली डेफिशिएंसीज को भी रोकते हैं और बीमार होने से हमें बचाते हैं। इसलिए गर्मियों के दिनों में तरबूज या इसका रस पीने से हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। गर्मियों के दिनों में अगर बाहर जाना पड़े तो लू लगने का ज़्यादा खतरा रहता है, तो ऐसे में अगर कहीं जाने से पहले एक गिलास तरबूज का रस पी लिया जाए तो हमें काफ़ी बचाव मिलता है। इसके अलावा हम नींबू पानी या सादा पानी भी पीकर जाएं तो लू लगने से हम बच सकते हैं। तरबूज के अंदर मौजूद पोटाशियम तथा अन्य मिनरल्स हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और साथ ही साथ हमारे हार्ट की प्रॉब्लम्स को भी दूर करते हैं। इस तरह से हार्ट डिजीज़ में तरबूज का सेवन करने से फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद विटामिन ए और बीटा कैरोटीन हमारी आंखों की होने वाली बीमारियों से हमें बचा के रखते हैं और आंखों को तरोताज़ा रखते हैं तथा नज़र भी कम नहीं होने देते हैं। और इसके साथ ही साथ इसके अंदर मौजूद मैग्नीशियम और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी त्वचा को भी निखार के रखते हैं और स्किन के ऊपर पड़ने वाले काले धब्बे, खास तौर पर जो आंखों के नीचे होते हैं, उससे बचा के रखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि तरबूज के अंदर पानी की मात्रा बहुत होती है, इसलिए इसको खाने के बाद यूरिन बहुत आता है, जिसके कारण किडनी के अंदर होने वाली पथरी से हमें निजात मिलती है और अगर किसी प्रकार का किडनी के रास्ते में इन्फेक्शन हो तो उससे भी हमें फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा अगर किसी को यूरिन में पस आती है तो यह उसको भी रोकता है और पूरे इम्यून सिस्टम की यह सफाई करता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो तरबूज हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी शरीर में से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है। हमारे शरीर में से हानिकारक तत्व दो तरीके से मुख्यतः निकलते हैं, एक यूरिन के द्वारा, दूसरा स्टूल के द्वारा। और तरबूज के अंदर ये दोनों गुण हैं, जैसे कि तरबूज के अंदर मौजूद पानी की मात्रा हमारे यूरिन को बढ़ाती है और इसके अंदर मौजूद फाइबर हमारे स्टूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इस प्रकार से दोनों प्रकार से हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है और शरीर की सफाई करता है। अब बात करते हैं कि तरबूज खाने का सही समय क्या है। तो यह है कि खाना खाने से 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद में हमें तरबूज खाना चाहिए। इससे हमें उसके मिनरल्स और अन्य पौष्टिक तत्वों का भरपूर फ़ायदा मिलता है। यानी हम सुबह 11 से लेकर 1 बजे के बीच और शाम को 4 से 5 के बीच में अगर तरबूज खाएं तो उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा मिलता है। शाम के समय या रात के समय तरबूज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने में फिर प्रॉब्लम आती है। एक और बात करते हैं कि इसको खाने का सही तरीका क्या है। बाज़ार में जो हमें तरबूज मिलता है वह धूप में पड़े होने के कारण गर्म होता है,
इसको कभी भी ऐसे काट कर नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले तरबूज को पानी में रखकर उसको ठंडा करना चाहिए और उसको ताज़ा काट कर ही खाना चाहिए। उसको काट कर फ्रिज में रखकर 2 या 3 घंटे बाद खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा वह नुकसान ही करेगा। इस तरह तरबूज खाने से पहले उसको ठंडा करें और उसको उसी समय काटें जिस समय इसको खाना है, तभी इसके अंदर मौजूद पौष्टिक तत्वों का हमें फ़ायदा मिलेगा। अब कुछ एक बातों का और हमें ख्याल रखना होता है कि तरबूज के साथ या तरबूज खाने के 2 या 3 घंटे तक हमें कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि दूध, दही, चावल, खट्टे फल और पानी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तरबूज के अंदर पहले ही पानी काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है, इसलिए तरबूज के साथ पानी कभी नहीं पीना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम इन बातों का ख्याल रखें तो हमें तरबूज का काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स और सजेशंस भेजते रहें और मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।